तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? भी आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि प्रतिशत आप निकालना आसानी से कैसे सीखें। ठीक है, प्रतिशत आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन वीडियो में फुल जानकारी बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रतिशत आपको पूर्ण समझ में आ गई, मेरी गारंटी है। तो सिर्फ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, प्रतिशत आज समझा के जाऊंगा आप सभी को। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो 150 का 20% निकालना है। तो यहाँ पे देखो 150 का 20% यानी कि देखो 150 यहाँ पे पहले लिखो, उसके बाद का मतलब पूरा होता है। ठीक है, एंड 20% का मतलब 20 अपान होता है 100। ठीक है, परसेंट की जगह पे 100 नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ कटेगा ये कटेगा, इससे ये कटेगा ये कटेगा, 0 पहले कैंसिल कर दो, बाकी 15 दूनी 30। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 30 आ गया है। तो परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल है दोस्तों। तो इसीलिए तो बोल रहे थे आज आप सभी को बता के जाऊंगा बढ़िया से ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग निकालना अवश्य जान जाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करके आप सभी को बताते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, 400 का 15% निकालना है। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि 400 का 15% निकाले। ठीक है, तो आप सभी को बताना होता है कि 400 का 15% कितना होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है 400। ठीक है, 400 जब लिखोगे उसके बाद क्या का मतलब बुरा लगाओगे, 15 का मतलब 15% का मतलब 15 अपान 100। ठीक है, 15 लिखोगे फिर परसेंट का मतलब 100 अपान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से तो इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 15 चौक के 60 होता है ना, 15 चौक के यहाँ पे देखो गुणा का साइन है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो क्या बचा 4 इंटू 15। ठीक है, अब फिर कितना बचा 15 चौक के 60, इसका करेक्ट आंसर 60 हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो गया कितना? 60 हो गया भाई, 60। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। तो देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, अगला है अगला करके बताते हैं आप सभी को। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे 60 का कितना परसेंट 12 है। मतलब ये थोड़ा टचिंग टाइप का क्वेश्चन है ना, कि मतलब 60 का कितना परसेंट है जो 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 60 लिखेंगे। ठीक है, फिर से कितने को मतलब इसको मान लेता है x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, का मतलब गुणा तो लगाएंगे, इसका मतलब गुणा कितना, मतलब इसका हो जाएगा x परसेंट, मतलब x परसेंट है यहाँ पे x परसेंट। तो परसेंट का मतलब कितना होता है? परसेंट का मतलब कितना होता है? 100 होता है। ये तो हमने अभी अगले वीडियो मतलब आज क्वेश्चन में बताया ना, यहाँ पे परसेंट x परसेंट का मतलब 100 होता है। तो यहाँ पे क्या, और इतने का प्रतिशत बराबर कितना है? 12 है, 12। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे एक कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 6x हो जाएगा। देखो 6x और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, तो हो जाएगा टोटली कितना, 6x बराबर हो जाएगा 120। अब x बराबर कितना हुआ, 120 अपान 6। तो 12 12 तो होता है 12। तो इसका x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 20। ठीक है, इसका x का मान आएगा 20। तो आगे तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कितना देखो ये फिर से हम समझा दे रहे हैं आप सभी को। 60 का कितना परसेंट, 60 का कितना परसेंट है, मतलब 60 का कितना परसेंट 12 है। तो आप सभी को देखो, जब आप लोग दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या का मतलब गुणा कर दी है और कितना परसेंट मतलब x परसेंट, इसे हमने x परसेंट माना है। ठीक है, x परसेंट, देखो परसेंट भी लगाए हैं। फिर x परसेंट को हमने क्या कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे यहाँ का मतलब इंटू लगाया, फिर x अपान 100। ठीक है, फिर इतने के बराबर 12 कह रहा है ना, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। तो अब इतना तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे जीरो कर दिया ये, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला तो हो गया, आप सभी के समझ में आ गया, x का मान 20 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 50 का 20% निकालना है। 50% का मतलब परसेंट का भी परसेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, कुछ नॉलेज आ रहा है कि नहीं? आपको कुछ भी नॉलेज आ रहा है कि परसेंट का ही परसेंट निकालना है यहाँ पे, मतलब 50% का 50% मतलब 20%, तो मतलब परसेंट का भी परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ये सब यार देखो सिंपल है, बट आप सभी थोड़ा वो हो जाते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 50% मतलब 50 का मतलब परसेंट का मतलब कितना होता है 100। 50 का लिखेंगे, फिर 50 का परसेंट कितना 100 होता है, फिर का मतलब का लगाएंगे गुणा, यानी कि अब फिर 20 का परसेंट, तो 20 का 20 लिखने के बाद परसेंट कितना होता है 100 होता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे 10 अपान और ये हो गया 100। ठीक है, फिर इससे ये कैंसिल, तो 1 अपान कितना हुआ, 1 अपान 10 आंसर इसका आया। ठीक है, 1 अपान 10 बराबर फिर ये हो जाएगा 0.1, चाहे कर दो इसे, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। देखो परसेंट का भी परसेंट निकालना है आप सभी को। ठीक है, परसेंट का भी परसेंट, तो यही है करेक्ट आंसर। ठीक है इसका, तो फिर अब आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो ठीक है, फिर हम अगला करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब 200 का
अब 15% का 50% कितना निकाले, ठीक है, मतलब 200 का 15% है, फिर उसी का फिर 50% कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 200 लिखेंगे पहले हम लोग, फिर का मतलब गुणा, 15 का मतलब 15 लिखेंगे, परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, फिर का मतलब गुणा, फिर 50 का मतलब 50% का मतलब 100, तो 50% रहेगा तो उतने पर 100 कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे तो ये कटेगा, फिर यहाँ से ये कटेगा और एक से ये कट जाएगा, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और 3 पचे 15 यानी कि 150 आएगा, 15 पचे 75, 75 गुना 150, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 150 अपान कितना, एक ये बचा है, ठीक है, नीचे एक बचा है, तो ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा आंसर इसका 15, ठीक है। इसका आंसर 15 आ जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसका आंसर कैसे आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 200 का 15% का 50% कितना निकालना था, ये निकाला था, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मतलब कैसे कैसे निकाला गया, सिंपल तरीके से आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 200 का 15% का 50%, इतना कठिन क्वेश्चन ना कि क्या ही बताएं। तो आज आप सभी को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। तो चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और मस्त ट्रिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।